मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। मध्य प्रदेश में लगातार पिछले 2 दिन से बारिश का दौर जारी है। अगर बात की जाए तो तमाम जिलों में लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। साथ ही अगर नीमच की बात की जाए, मंदसौर की बात की जाए, रतलाम की बात की जाए या फिर उज्जैन की बात की जाए तो यहाँ से लगातार हर एक अपडेट हम आप तक पहुंचाते आ रहे हैं। किस तरीके से बारिश के चलते हालात खराब है, कहां पर रोडों पर नाव चल चुकी है, ये भी अपडेट हम आप तक पहुंचाते आए हैं। अगर बात की जाए नीमच की तो यहाँ पर बीती 2 दिन से लगातार बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर है, कई गाँवों के संपर्क टूट चुके हैं। मंदसौर की बात की जाए यहाँ पर दूसरी बार शिवना उफान पर आई है, जिसके चलते यहाँ पर भी जो हालात धीरे धीरे बिगड़ते जा रहे हैं। निचले इलाकों में पानी जो है भराव की खबरें जो हमारे पास आती जा रही है। वहीं जल अगर बात की जाए सबसे बड़े गांधी सागर डैम की बात की जाए तो यहाँ पर भी लगातार जो है सभी गेट खुलने की खबरें जो है हमारे पास आ चुकी है। ऐसे में बात की जाए किस तरह की स्थितियाँ बन रही है, क्योंकि गांधी सागर वही है जहाँ जिसने रामपुरा में तबाही मचाई थी, और किस तरीके से वहाँ पर कितने पानी की आवक है और किस तरह की स्थितियाँ बन रही है, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी। उनसे बात करेंगे, जाने किस तरीके से मध्य प्रदेश में जो आफत की बारिश है वो किस तरीके से हाहाकार मचा रही है। मुस्तफा जी, किस तरह की अपडेट है पानी को लेकर? देखिए नवीन, अगर पानी की बात की जाए तो नीमच ज़िले की यदि बात करूं मैं तो नीमच में अब तक 35 इंच बारिश हो चुकी, जो कि औसत बारिश से करीब 2 से 3 इंच ज़्यादा है। वहीं यदि गांधी सागर बांध की बात की जाए, जो कि इस इलाके में अभी जब सबसे ज़्यादा विस्फोटक स्थिति की बात की जाए तो उसमें 3.5 लाख क्यूसेक से ज़्यादा पानी इस समय गांधी सागर में आ रहा है। अभी कुछ देर पहले गांधी सागर के सभी 19 गेट खोल दिए गए और ये तमाम पानी राजस्थान के राणा प्रताप सागर में जा रहा है, लेकिन वहाँ जो पानी की अत्यधिक आवक के कारण कोटा में बाढ़ का खतरा बढ़ गया। इसीलिए वहाँ पे जो हालात बने उसको लेकर राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया। और मध्य प्रदेश की बात करें तो मंदसौर नीमच में भी अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि गांधी सागर बांध का जो कैचमेंट एरिया उससे लगे नीमच मंदसौर के 100 गाँव में बाढ़ का खतरा है। अब सरकार के सामने अगर यदि हम बात करें तो इरिगेशन डिपार्टमेंट के सामने एक बड़ी चुनौती ये है कि इसके गेट यदि बंद किए जाते हैं तो पानी की जो बढ़ोतरी कैचमेंट एरिया में होगी, और कैचमेंट एरिया का पानी जो है नीमच मंदसौर के 100 से ज़्यादा गाँवों को प्रभावित करेगा। और यदि गेट खोले जाते हैं तो राजस्थान के राणा प्रताप सागर में पानी की इतनी भारी आवक हो रही है कि कोटा बैराज एरिया के अंदर बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है। तो कुल मिला के जो लगातार बारिश हो रही है उसके कारण हालात जो है बेहद नाजुक है। नीमच ज़िले के अंदर सब तरफ जलभराव की खबरें हैं, कई मार्गों का आवागमन ठप होने की खबरें। भोपाल की यदि बात की जाए तो 13 इंच बारिश एक दिन में हुई है। भोपाल के हालात बड़े ख़राब है और रात को चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान ने आपात बैठक की, अधिकारियों को निर्देश दिए और ये कहा कि मध्य प्रदेश के अंदर बिजली सुचारू रखी जाए, ब्लैकआउट नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के जो बारिश का दौर जारी है तो नीमच से लेकर भोपाल तक तमाम जगह पे जलभराव की खबरें। सारी नदियां जो मध्य प्रदेश की वो अपने पूरे उफान पर है और कई जगह के मार्ग अवरुद्ध है। नर्मदा जो है वो भी पूरे उफान पे, शिवना उफान पे। इसके अलावा जो तमाम बड़ी नदियां हैं उसमें पानी की ज़बरदस्त आवक है। और सबसे जो इम्पॉर्टेंट पहलू है कि समूचे मालवा का जो पानी है वो गांधी सागर में आता है। तो सबसे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत गांधी सागर क्षेत्र में है, जो नीमच, मंदसौर और राजस्थान से जुड़ा इलाका है। नवीन, मुस्तफा जी, अगर बात की जाए तो पिछली बार जो है गांधी सागर ने तबाही मचाई थी रामपुरा में, वहाँ की रिंगवाल टूटी थी, तो क्या रिंगवाल को लेकर प्रशासन ने कोई वहाँ के हालात को लेकर जायजा लिया है? इस तरह कोई आपके पास अपडेट है? अभी तक की जो खबरें हैं, अभी तक तो प्रशासन की ओर से मुझे कोई जानकारी नहीं मिली है कि इसके अपडेट कुछ उन्होंने इस मामले में कुछ जानकारी ली हो। लेकिन जैसा कि हम पहले भी खबरों में बताते रहे हैं कि जो ये डैम बना था, ये डैम को बने हुए एक लंबा अरसा हो गया, करीब 55 साल से ज़्यादा इस डैम को बने हुए हो गए। दूसरी बात है ये मानव निर्मित झील है, और तीसरी बात है कि इसकी जो कैचमेंट एरिया का जो जल भराव क्षमता है वो 50,000 बीघा के अंदर है करीब। लेकिन वो उसमें लगातार मिट्टी जमती जा रही है और मिट्टी जमने के कारण उसकी जल भराव क्षमता घटती जा रही है। इसीलिए पानी की आवक के साथ ही जो है डैम पे प्रेशर बनना शुरू हो जाता है और वाटर लेवल एकदम बढ़ जाता है। जैसा कि 1306 के आगे वाटर लेवल निकल गया है तो इरिगेशन डिपार्टमेंट को इसके गेट खुलने होते हैं। और दूसरी बात है कि चूँकि इसकी जो सराउंडिंग की जो रिंग वाल है वो मिट्टी की बनी है, 2018 की एग्जैक्ट में सन थोड़ा भूल रहा हूँ, वो काली रात हम अभी भूले नहीं। हमने खुद ने वहाँ रिपोर्टिंग की थी, उस समय
वहाँ के उस समय तत्कालीन चीफ मिनिस्टर कमलनाथ वहाँ आए थे और उन्होंने रिंग वॉल देखी थी, लेकिन रिंग वॉल की जो है वो रिपेयर तो उस समय कर दिया गया था, लेकिन इसके समूचे पूरे एक डैम के एक उच्च स्तरीय एक कमेटी बिठा करके इसकी पूरी जीर्णोद्धार की ज़रूरत है। और दिल्ली की भी टीम ने इस पे पूरे डैम को लेकर रिपोर्ट की थी, और इसमें इतनी बड़ी जल राशि है कि यदि किसी तरह का कोई डैमेजिंग या कोई दिक्कत होती है तो आसपास के क्षेत्रों में तबाही का मंजर देखने को मिलेगा। और जैसा हमने उस समय देखा था कि रामपुरा के अंदर, शहर के अंदर, रामपुरा के अंदर नावें चल रही थी और नावों में बैठ के लोग रामपुरा के अंदर घूम रहे थे, तो इतना पानी उस समय 15-17 फुट पानी रामपुरा नगर में भर गया था। तो कुल मिला के जो स्थितियाँ है, ये बारिश लगातार जारी है और प्रशासन को अलर्ट रहने की ज़रूरत है। और यदि प्रशासन अलर्ट नहीं रहता है, प्रशासन अगर गंभीरता से स्थिति को नहीं लेता है, तो हालात कभी भी बिगड़ सकते हैं। नवीन, बड़ी बात है कि अगर प्रशासन इस ओर ध्यान नहीं देता तो हालात कभी बिगड़ सकते हैं। जिस तरीके से वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी ने बताया किस तरीके से जो एक तबाही का मंजर हमने देखा था। साथ ही अगर बात किया है तो लगातार कैचमेंट एरिया में पानी की आवक बढ़ती जा रही है और मध्य प्रदेश के तमाम जिस तरीके से तमाम जिले जहाँ हैं वहाँ पर जो पानी लगातार बढ़ता जा रहा है। वहीं अगर बात किया जाए मुस्तफा नीमच की बात की जाए तो नीमच में किस तरह की स्थितियाँ, यहाँ की नदी नाले की बात की जाए तो देखिए नवीन, नीमच से जो लगातार खबरें आ रही है, कई गाँव जलमग्न हो गए हैं। कंजारडा की यदि बात करें तो वहाँ काफ़ी पानी भरा हुआ है। सुंडी के अंदर एक 7 वर्षीय बालक लापता है। 4 बच्चे जो है नाले का पानी देखने गए थे, वहाँ पे उसकी एक चप्पल छूट गई और उसके बाद जब बालक चप्पल के पीछे दौड़ा तो पानी के बहाव में बह गया। उसकी तलाश अब तक जारी है और अभी तक नहीं मिल पाया। ऐसे तमाम मोरवंड की बात करें तो मोरवंड डैम जो है वो पूरी तरह भर चुका है। उसकी चादर चल रही है। उसका जो पानी है वो आगे जो है तो निकल रहा है। तो कुल मिला के समीपस्थ राजस्थान की यदि बात करें, गंभीरी नदी की बात करें, तो ये सारी जगह जो है। और एक सबसे खास बात कि हमारे साथ जुड़ गए हैं मनासा के विधायक श्री माधव मारू जी। और माधव मारू साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि इस समय हम बात कर रहे हैं, जो हालात है, लगातार बारिश है, पूरे मध्य प्रदेश की तमाम नदियां उफान पे है। जो आपका क्षेत्र है, मनासा का क्षेत्र है, वहाँ से भी कई जगह से जल भराव की खबरें। और इसके अलावा जो गांधी सागर का कैचमेंट एरिया है वो भी आपके विधानसभा क्षेत्र में लगता है। तो अब तक पानी को लेके मारू साहब क्या अपडेट है आपके पास, आपके क्षेत्र को लेके? बारिश पूरे क्षेत्र में लगातार हो रही है। सारे रास्ते बंद हो चुके हैं मनासा के पहुंचने के। जी, तो बड़ी समस्या खड़ी हुई है जी। लेकिन सब ये प्राकृतिक आपदा के विरुद्ध तो कोई बहुत ज्यादा उन्हें हम खाली सुरक्षात्मक उपाय कर सकते हैं। जी, मैंने जिस दिन बारिश की संभावना थी उस दिन ही सोशल मीडिया में अपडेट किया। जी, आप जिस व्यक्ति से बात करें बच्चों को स्कूल नहीं भेजे। जी, और जो हम सलाह दे सकते हैं जी, फिलहाल तो उस पर अमल करना पड़ेगा आम आदमी को, क्योंकि जब बहुत ज्यादा बारिश है, बहुत दिक्कतें हैं, जी, तो कम से कम अपने आप को सुरक्षित करें। जी, कोई ऐसी रिस्क नहीं ले जी, जिससे कोई दुर्घटना घटे। जैसा कल रावतपुरा में घटना घटी जी, बच्चे की, जी, उसमें दुकान की मृत्यु हो गई। जी, और वो लापरवाही रही। मेरा क्या मानना है, घर वालों की लापरवाही की। इतना बारिश है, जी, बच्चे नाले पे खेल रहे हैं, जी, तो इसलिए थोड़ी ये जागरूकता तो आप में आना चाहिए। बिल्कुल, कम बिल्कुल, से कम जहाँ आग जली हो वहाँ सुरक्षा तो रखें, बिल्कुल, आग से दूर रहे। बिल्कुल सही कह रहे हैं मारू साहब। लेकिन इस पूरे मामले में जो हालात जिस तरह के बने हैं मनासा में, क्या प्रशासन से किसी तरह की आपकी बात हुई है और प्रशासनिक अधिकारियों को आपने कोई निर्देश दिए हैं? प्रशासन से मेरा संपर्क निरंतर है, ग्रामीण क्षेत्र में मेरा संपर्क निरंतर है। और हम लोग सब लोग सजग हैं। सब जगह नालों पर ड्यूटी लगाई गई है, प्रशासन की ड्यूटी लगी है, प्रशासनिक अधिकारियों की ड्यूटी लगी है जी। और सभी लोग अपने अपनी ड्यूटी पे हैं। मारू साहब, ये गांधी सागर से जो खबरें आ रही है, जो अभी 19 गेट खोल दिए गए आपके विधानसभा क्षेत्र में, कैचमेंट एरिया है, वहाँ के हालातों पे कुछ जायजा लिया आपने? वहाँ अब गांधी सागर का संकट मुस्तफा इस बार कैसा खड़ा हुआ देखो। जब हमने तय कर रखा था कि 15 सितंबर तक 1306 फीट का लेवल मेंटेन करेंगे जी, लेकिन इस साल बारिश शुरू होने से पहले से गेट खुले हुए हैं। वहाँ डैम खाली नहीं हो पा रहा है। सबसे बड़ी मुश्किल ये हुई जी कि डैम खाली होने की स्थिति है। पर आज हमारा सबसे सुरक्षात्मक जो पहलू है जी, कि हमने जो रिंग वॉल नहीं बना दी वहाँ रामपुरा में जी, उसकी हाइट इतनी बढ़ गई है
जी जी जैसे कोई रिस्क ऑफ डाउन ना है। जी जी तो एक सुरक्षात्मक पहलू तो वो हो गया। जी बाकी सब जगह जो पड़ोस के गांव है, हर साल ये बाढ़ आती है, हर साल ये लेवल आते हैं, जी तो जो सुरक्षा लोगों की रूटीन में आ गई है कि हमारे को इतनी ध्यान तो रखना ही है जी 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 कि जब पानी भराएगा तो हमारे को ये सब सुरक्षा जी करनी जी है जी निश्चित रूप से। जी। पर एक बात है जी वो किसानों का, जी और मैं आपके माध्यम से किसानों को आश्वस्त करना चाहूंगा कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, जी प्रधानमंत्री फसल बीमा में जितना मुआवजा है वो सारा मिलेगा। जी किसानों को चिंतित होने की जरूरत नहीं है जी कि फसलों को क्या होगा, उनका मुआवजा बराबर उनको जो बीमा राशि मिलना है जी जी वो निश्चित मिलेगी जी और उसमें कहीं कोताही नहीं बरती जाएगी, इसके लिए मैं आश्वस्त कर सकता जी। हूँ। तो जो बड़ी बात कही है जी कहीं कोई परेशानी है, दिक्कत है तो ग्रामीण क्षेत्र के लोगों से मैंने अपील की है जी कि कहीं कोई दिक्कत आती है तो आप तुरंत खबर करिए। जी मैं आपको अभी बताऊं, जब मैं तैयार हो रहा था, बाथरूम में नहा रहा था, जी तो फोन आया कि रावतपुरा क्या एक महिला की डिलीवरी है रावतपुरा के आसपास की और वो निकल नहीं रहा है। तो मैंने तुरंत टीम भेजी है और मैं खुद भी मौके पे जा रहा हूँ जी जी कि उसको बाहर निकाल के और हॉस्पिटल तक हम पहुंचा दें। जी जी तो ये जहाँ तो त्वरित मदद की आवश्यकता है वहाँ तो हम त्वरित स्टेप लेने को तैयार हैं। जी जी बस सूचना हमारे तक पहुंच जाए, जी। कम से कम लोग इतनी जागरूकता तो रखें। ये बड़ी बात कही है विधायक मारूद साहब ने, और उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो तत्पर है, तैयार है। और अभी हाल ही में जो खबर उनके पास आई रावतपुरा से, जहां पर एक महिला को डिलीवरी के लिए ले जाया जाना था, उन्होंने अपनी टीम रवाना की, खुद भी मौके पर पहुंच रहे। गांधी सागर को लेकर भी अलर्ट है। उनका कहना है कि रिंगवाल जो है वो नई बना दी गई है। अब रामपुरा और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ का उतना खतरा नहीं है जैसी काली रात पहले देखी गई थी। उन्होंने ये भी कहा कि वो किसानों के साथ है। उन्होंने अपील की है कि हमारी सरकार किसानों को हर संभव मदद करेगी। और जैसी नवीन खबरें अभी हमारे पास आ रही थी कि रात को चीफ मिनिस्टर ने आपात बैठक की और मध्य प्रदेश की बाढ़ के हालातों का जायजा लिया और बिजली आपूर्ति को लेकर उन्होंने पूरा अरेंजमेंट किया। तो मारू साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे फिर किसी अपडेट के लिए जरूरत पड़ी तो आपसे संपर्क करेंगे। थैंक यू। तो कुल मिला के नवीन जो हालात है, जैसा कि विधायक माधव मारू ने कहा और जो बताया कि किस तरह की स्थिति है, और वो भी अलर्ट पे हैं और ग्रामीण क्षेत्रों के वो दौरे पे निकलने वाले हैं। नवीन तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा जी, जिन्होंने महाराष्ट्र के विधायक माधव मारू से बात की और उन्होंने जिस तरह के हालात नीमच की बात किया है, मंदसौर की बात किया है, मध्य प्रदेश की बात किया है, उस पर अपडेट दिया। साथ ही अगर बात किया है तो रामपुरा में किस तरह की स्थिति है, उससे लेकर जो है आप तक अपडेट पहुँचाया है। ये था अब तक का अपडेट। इस तरह अपडेट के लिए बने हमारे साथ। जय हिंद, जय भारत।